हाय दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय कंचन में। आज की कहानी सिर्फ एक हॉन्टेड बिल्डिंग की नहीं, बल्कि एक ऐसी खामोशी की है जो रात के अंधेरे में भी चीखने लगती है। सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां चारों तरफ हजारों किताबें रखी हैं, जिनकी पेजेस पर सदियों का ज्ञान लिखा है, पर उन्हीं पेजेस के बीच कहीं एक ऐसी कहानी छुपी है जो किसी किताब में नहीं लिखी। रात के करीब 1:30 बज रहे हैं, लाइट्स डिम है, एसी बंद है, हवा बिल्कुल रुक सी गई है और आपके कदमों की आवाज मार्बल फ्लोर पर गूंज कर वापस आपके कानों में लौट रही है। अचानक एक आवाज उभरती है, हल्की सी सिसकी, फिर एक लंबी सांस और फिर एक औरत का दर्द भरा रोना। ना कोई इंसान नजर आता है, ना कोई मूवमेंट, बस आवाज है जो धीरे धीरे पूरे कॉरिडोर में फैल जाती है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये वही आवाज है जिसे कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में काम करने वाले लोग सालों से सुनते आ रहे हैं, जिसे लोग कहते हैं द क्राइंग लेडी। आज जो बिल्डिंग नेशनल लाइब्रेरी के नाम से मशहूर है, वो 18th सेंचुरी में बेल्वेडेर एस्टेट हुआ करती थी, एक रॉयल मैंशन जहां ब्रिटिश ऑफिसर अपनी एलाइट लाइफ जीते थे। इस महल के अंदर हैवी वुडन डोर्स, स्पाइरल स्टेयरकेसेस, हैंड कार्व्ड बालकनीज और ऐसे लंबे कॉरिडोर्स थे जहां एक चोर से दूसरे छोर तक चलने में ही सांस फूल जाए। रात के वक्त ऑयल लैंप्स की हल्की रोशनी में इन कॉरिडोर्स की शैडोज अजीब शेप बनाया करती थी, जैसे दीवारें खुद जिंदा हों। इसी एस्टेट में एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर अपनी यंग वाइफ के साथ रहता था। वो औरत इंडिया का क्लाइमेट, कल्चर और आइसोलेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उसका हस्बैंड पॉलिटिकल मीटिंग्स, पार्टीज और हंटिंग ट्रिप्स में बिजी रहता था। वो अकेली कमरों में घंटों बैठे रहती, पियानो के पास अपनी उदासी भरी धुन बजाती और लाइब्रेरी के क्वाइट कॉर्नर में पुरानी नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते रो पड़ती। कहा जाता है वो औरत अक्सर खिड़की से बाहर बारिश को देखती रहती थी, जैसे अपने घर की यादों को ढूंढ रही हो। धीरे धीरे उसकी मेंटल स्टेट अनस्टेबल होने लगी। सर्वेंट्स ने रिपोर्ट किया कि रात को वो खुद से बातें करती थी, कभी हंसती, कभी अचानक रो देती। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी और हवा खिड़कियों को जोर से पटक रही थी, वो अचानक गायब हो गई। सुबह पूरा एस्टेट छान मारा गया, पर सिर्फ उसकी शॉल और डायरी मिली, जिसमें लास्ट लाइन लिखी थी, "नोबडी हियर्स मी एनीमोर"। उसके बाद से लोग मानने लगे कि उसकी आत्मा इसी बिल्डिंग में कैद हो गई है। जब इस एस्टेट को नेशनल लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कोई स्ट्रेंज चीजें महसूस हुई। कुछ कमरों में बिना एसी के बिना टेम्परेचर अचानक गिर जाता था। फ्रेश पेंट के बाद भी कुछ वॉल्स से अजीब से पुरानी परफ्यूम जैसी स्मेल आती थी। कुछ वर्कर्स ने बताया कि उन्हें लगता था जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा हो, पर मुड़कर देखो तो सिर्फ खाली कॉरिडोर। लाइब्रेरी ओपन होने के बाद रात की शिफ्ट में इंसिडेंट्स और ज्यादा बढ़ने लगे। गार्ड्स ने बताया कि मोशन सेंसर्स बिना किसी वजह के एक्टिवेट हो जाते थे। ओल्ड आर्काइव सेक्शन में कभी-कभी बुक्स अपने आप शेल्फ से गिर जाती थी। स्टेयरकेस पर सॉफ्ट फुटस्टेप्स सुनाई देते थे, स्लो, हैवी, जैसे कोई सिल्क ड्रेस पहने हुए चल रहा हो। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग था वो क्राइंग साउंड, कभी दूर लगती, कभी बिल्कुल पास, जैसे कोई आपके कान के अंदर रो रहा हो। एक यंग लाइब्रेरियन, अनन्या, ने बताया कि एक लेट इवनिंग शिफ्ट में उसने ग्लास रिफ्लेक्शन में एक वाइट फिगर देखी। उसने सोचा कोई स्टाफ मेंबर होगा, पर जब पलट कर देखा तो कोई नहीं था। रिफ्लेक्शन भी कुछ सेकंड्स तक दिखता रहा। एक औरत जिसके चेहरे ब्लरी था और आंखों से पानी टपक रहा था। उसी रात उसने अपने हेडफोन्स के थ्रू भी फेंट क्राइंग सुना, जबकि लाइब्रेरी बिल्कुल साइलेंट थी, जैसे कोई उससे डायरेक्टली बात करना चाहता हो। सीनियर गार्ड राम प्रसाद की एनकाउंटर और भी भयानक थी। जब वो मिडनाइट पेट्रोल कर रहे थे, उसने रीडिंग हॉल में एक चेयर हिलती देखी, जैसे कोई अभी उठकर गया हो। हवा ठंडी हो गई, लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उसने एक शैडो को बुकशेल्फ के बीच ग्लाइड करते देखा। जैसे ही वो पास गया, उसने महसूस किया जैसे उसके कान के पास किसी ने ठंडी सांस छोड़ी हो। उसके हाथ नम होने लगे। अचानक एक औरत की आवाज सीधा उसके कान में आई, "डोंट लीव मी"। उस रात के बाद राम ने कभी लाइब्रेरी में रात नहीं काटी। एक्सपर्ट्स रेजोनेंस, हेलुसिनेशन और मैग्नेटिक फील्ड्स का लॉजिक देते हैं, पर जब मल्टीपल विटनेस सेम डिटेल्स डिस्क्राइब करें, टेम्परेचर सडन ड्रॉप हो, इलेक्ट्रॉनिक मालफंक्शन हो और इमोशनल वॉइसेस कैप्चर हो जाएं, तो लॉजिक भी छुप जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि ये एक इमोशनली ट्रैप्ड स्पिरिट है जो क्लोजर चाहती है। आज भी कुछ स्टाफ स्वेर करता है कि उन्होंने स्टेयर्स पर सिल्क ड्रेस की साउंड सुनी है,
कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना नाम विस्पर में सुना है। लेट नाइट क्लीनिंग स्टाफ अवॉइड करते हैं ओल्ड विंग। रात के सन्नाटे में जब हवा भी रुक जाती थी, तब कहीं से फिर वही आवाज उभरती है, एक औरत का अकेला एंडलेस रोना। सोचो, अगर कल तुम नेशनल लाइब्रेरी जाओ और किसी क्वाइट कॉर्नर में तुम्हें भी हल्की सिसकी सुनाई दे, तो क्या तुम मुड़कर देखोगे या चुपचाप वहां से निकल जाओगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो स्टोरीज बाय कंचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।